परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान यदि चाहे तो विषम परिस्थितियों में भी चलकर जिस प्रकार से कामयाबी के आसमान को छू सकता है, आज पोस्ट टुनाइट के इस चैनल पर एक ऐसे भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर जुड़ रहे हैं जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखते ही विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा चित्र देख लिया था प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में, जहां पर अन्य राष्ट्रों का राष्ट्रध्वज नजर आ रहा था, भारतीय तिरंगा नदारद था। सोच लिया, समझ लिया, ठान लिया दिल में कि एक दिन भारतीय तिरंगा उस मानचित्र पर लगा देंगे, और वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा झोंक दिया अपने आप को प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में और अंकित कर दिया अपना नाम और भारतीय तिरंगा उस मुकाम पर। तो दोस्तों, हम जुड़ रहे हैं भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सर अनुज कुमार जी से। नमस्कार अनुज कुमार जी। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। जी अनुज कुमार जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप भी अपने परिवार के साथ वहां पर सकुशल होंगे। जी जी जी, हम भी ठीक है। बाकी आपके दर्शक भी ठीक रहे, कुशल मंगल रहे, यही कामना है भगवान से। जी जी जी, दर्शक भी आज आपके साथ जुड़ रहे हैं आपके जीवन की उन तमाम दास्तां को, उन तमाम पलों को जो स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम जोड़ेंगे, उनके साथ आपके जीवन की उस अद्भुत यात्रा को जो कि आपने किया है अपने इस छोटे से जीवन में, जिस प्रकार से किया है कारनामा। अनुज जी, हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके जीवन का हाल। तो लिए चलते हैं हम अपने दर्शकों को आपके बचपन की ओर। अनुज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन और आपका परिवार, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा बचपन, मतलब बचपन तो मैं बचपन के शुरुआती टाइम पे, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू थर्ड स्टैंडर्ड तक मैं मुंबई में था। उसके बाद मतलब मेरे पापा का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद मैं फिर गाँव गया। फिर गाँव में थर्ड टू सिक्स स्टैंडर्ड, मतलब 4 5 6 फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 साल फिर मैंने गाँव में गुजारा। फिर मुंबई वापस आया, फिर 7 से मुंबई में फिर से स्कूलिंग किया। उसके बाद 8 to 10 मैंने पढ़ाई किया स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, जो हमारा कनिष्क महाविद्यालय कुर्ला नेहरू नगर में है। फिर जी उसके बाद 11th 12th मैंने सिद्धार्थ कॉलेज किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने किया विल्सन कॉलेज से, चंडी रोड चौपाटी। और बचपन कैसा था कि मतलब जब एकदम छोटा था, फर्स्ट टू थर्ड तक, तब मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था और खेलने में उतना अच्छा नहीं था, तो माहौल उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद जब पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं गाँव गया। तो जो गांव में था हमारा, मतलब गांव में सब फैमिली में काफ़ी मेंबर्स है, मतलब संयुक्त परिवार है हमारा। वहाँ पे बड़े पापा है, फिर दूसरे बड़े पापा है, फिर भाई लोग हैं। मतलब वहाँ पे घर में समझो 25 30 लोग हैं, ऐसा था। तो बहुत बड़ा परिवार था। तो वहाँ पे क्या था, शाम को सब पढ़ने बैठते थे साथ में। और वो टाइम पे वहाँ पे तो लाइट्स नहीं होती थी, तो लैब में सब पढ़ते। तो वहाँ धीरे धीरे मतलब फिर मैं थोड़ा मतलब ठीक होते गया, मतलब पढ़ाई करने लगा। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे गेम्स होते थे, क्रिकेट खेलना गांव में काफ़ी खेलता हमारे, मतलब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गाँव में रहा है इलाहाबाद, जी प्रयागराज जो कि है अभी। तो बचपन में क्रिकेट खेलना, कंचे खेलना, ये सब हम खेलते थे, जो नॉर्मल गेम्स है जो सब बच्चे खेलते हैं। उसके बाद 6 तक मैं गाँव में था। फिर गाँव से फिर 7th में तक मेरे पापा फिर मुंबई आए। फिर हमारी फैमिली, मतलब मैं, पापा, मम्मी, मेरे छोटे भाई बहन, हम लोग फिर वापस मुंबई आ गए। फिर यहाँ पे फिर मैंने स्कूलिंग स्टार्ट किया फिर से। और फिर तब तक मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो चुका था, मतलब टॉप 5 में रहता था मैं क्लास में, इतना ठीक था मैं। उसके बाद 10th मैंने पास किया स्वामी विवेकानंद से। तो फिर 10th में मुझे डिस्टिंक्शन था, तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, घर वाले खुश थे काफ़ी कि मतलब ठीक है पढ़ाई में। तब तक मतलब मैं स्पोर्ट्स में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, मैं उतना नहीं खेलता था। हाँ, 8 9 में मैं ताइक्वांडो करता था, बट वो लेवल पे नहीं करता था मतलब क्या डेली प्रैक्टिस जाता था, मतलब मैं रेगुलर होता था, बट उतना नहीं था। बस प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ाई करो, ये सीन था। फिर 2008 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ। तो 2008 में ओलंपिक था, जहाँ पे विजेंद्र जी सिंह ने मेडल मारा हुआ था। जी। तो जब मैं कॉलेज में गया, तो मतलब तभी भी पढ़ाई के हिसाब से मैं गया था पढ़ने, बट देखा
जैसे आर्ट का ओलंपिक देखा तो ओलंपिक में काफी मैंने बॉक्सिंग का गेम देखा। तो वहां पे मतलब जैसे मैं स्कूल में ताइक्वांडो किया हुआ था, तो मतलब ये सारे गेम्स में तो मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट भी था। तो जब मैं ये गेम वहाँ पे कॉलेज में देखा तो कॉलेज में गया था, वहाँ पे बॉक्सिंग एक गेम था। और देखा मतलब बच्चे कर रहे थे। और फिर ओलंपिक में बॉक्सिंग में इंडिया का नाम काफी अच्छा हो चुका था। मतलब हमारे इंडिया के मेरे ख्याल से उस टाइम में चार 3-4 लोग मतलब क्वार्टर फाइनल्स में थे, मतलब मेडल टैली के आसपास एक फाइट जीतते मेडल टैली में थे। तो वहाँ हमारा बॉक्सिंग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। और फिर विजेंद्र सिंह को देखा, जो अभी के टाइम से हमारे बॉक्सिंग के लीजेंड वही है, उनके पास ही मेडल है। तो फिर उनको देखा तो फिर वहां से मतलब मोटिवेट हुआ कि चलो कुछ करते गेम में। और कैसा है कि बचपन से मैं एक जिद्दी हूँ, मतलब अगर मेरा मन है ये करना है तो उसमें मेरे को बेस्ट बनना है। क्योंकि मेरी स्कूल टाइम पे ना एक टीचर थी 10th में। तो वो मतलब हमें बोलती थी बेटा अगर तू मतलब कुछ अगर तो गुंडा ही बनता है ना, नंबर 1 का बनना चाहिए। मतलब जो भी करो उसमें नंबर 1 रहो, मतलब सेकंड नहीं रहना अपने को, मतलब पीछे नहीं रहा, टॉप में रहो। तो जब मैं जी स्कूलिंग कर रहा था पढ़ाई में काफी अच्छा था। जब मैं स्पोर्ट्स में गया तो बॉक्सिंग स्टार्ट किया 2009 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। फिर 2009 से 15 तक मैं अमेच्योर बॉक्सिंग खेला। तो 6 साल की अमेच्योर बॉक्सिंग करियर में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीती। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन खेला, फिर स्टेट खेला। फिर एक मैंने 2015 में नेशनल भी खेला, इन्विटेशनल नेशनल था। तो 2015 में मैंने एक तीन इन्विटेशनल नेशनल भी खेला। और फिर वहां से मतलब बॉक्सिंग जैसा एक खाली मैं स्टार्टअप के लिए गया था, बट करते करते मुझे अच्छा लगने लगा चीज। और बॉक्सिंग में जो सब हमारा जो माहौल था, जो लड़के थे काफी अच्छे थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और गेम भी काफी अलग था, मतलब कैसा होता था कि बॉक्सर है मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, वो दूसरों से अलग करती है हमें। तो वो जो एक फीलिंग थी वो काफी अच्छी लगती थी। तो उस तरफ से मेरा बॉक्सिंग का झुकाव बॉक्सिंग की तरफ होते गया। जी 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 अनुज कुमार जी, अभी आपने बात की बॉक्सिंग में किस प्रकार से आप आए। अभी बातों ही बातों में आपने कहा अमेचर बॉक्सिंग की तरफ आप का झुकाव शुरुआती समय में था। क्योंकि जब जी जी। आपने बात की विजेंद्र सिंह की, उनके साथ हाँ, मनोज कुमार जो कि ओलंपिक में थे, मनोज उन्होंने कुमार। काफी अच्छा किया। अखिल हाँ, कुमार जो कि काफी अच्छे बॉक्सर भारत के हैं, वो मेरे उस टाइम पे वे आइडल उन्होंने भी था। काफी अच्छा किया ओलंपिक में। तो कई सारे बॉक्सर्स को देखकर आप प्रेरित होकर बॉक्सिंग की दुनिया में आए, हाँ अमेचर बॉक्सिंग की, अब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं। अनुज जी, हाँ। हमारे दर्शकों को आप अमेचर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बीच के अंतर को बताएं। जैसे कि देखो नाम से मालूम पड़ता है, एक अमेच्योर मतलब वो प्रोफेशनल मतलब वो अलग ही लेवल, आपको डेडिकेशन वैसा तो चाहिए। जैसे अमेच्योर बॉक्सिंग है वहां पे आपको 3 राउंड तक की फाइट होती है। और 2008 तक आई गेस तभी 2 मिनट की 4 राउंड होती थी। बट उसके बाद जी से 2009 से आई गेस 3 मिनट के राउंड होने लगे सीनियर्स में। तो 3 मिनट के 3 राउंड जी होते हैं जो अमेच्योर जी बॉक्सिंग में होते हैं, और 1 मिनट का रेस्ट होता है आपके। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैसा होता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो मैच जाती है वो 12 राउंड तक जाती है। इसके पहले जब और पहले मोहम्मद अली के टाइम पे 15 राउंड तक थी। उसके बाद थोड़ा डिक्रीज किया तो 12 राउंड किया। तो अभी तक जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, जो वर्ल्ड टाइटल होती है, वो 12 राउंडों की होती है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मतलब कैसा होगा कि यहाँ पे आपके राउंड ज्यादा है। यहाँ पे आपको मतलब क्या मतलब यहाँ के ग्लव्स होते हैं काफी छोटे होते हैं। कैसे हमारे अमेच्योर बॉक्सिंग में जो ग्लव्स होते हैं वो मतलब 10 ऑन्स और जी 12 ऑन्स के यूज होते हैं। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको 8 ऑन्स के होते हैं, 6 ऑन्स के होते हैं और 10 ऑन्स के होते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको ग्लव्स छोटे मिलते हैं, जिससे पंचिंग इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, पंचिंग स्पीड ज्यादा निकलती है। तो यहाँ पे मतलब कैसा जी काफी पंचेस इम्पैक्टफुल होते हैं। और जैसा कि अगर आप कभी बॉक्सिंग का नाम लोगे, बॉक्सिंग में लीजेंड कौन है, तो हमारे ख्याल में तो सीधा आता है, मतलब हर कोई वर्ल्ड में जानता है, माइक टाइसन हो गया, मोहम्मद अली हो गए। जी तो जी अगर आप पूछो कि आप मतलब बॉक्सिंग में आप किसके फैन हो, आपका आइडल कौन है, तो हर कोई माइक टाइसन मोहम्मद अली बोलता है। तो हमने मोहम्मद अली को कैसे देखा है, हमने मोहम्मद अली को हमेशा बेल्ट के साथ देखा है। एक बेल्ट लेके मतलब कमर में बेल्ट बंधी हुई, 12 राउंड की फाइटें जी होती जी थी, खाली ट्रंक पहनते थे, अपर कुछ नहीं होता था। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो एक अलग ही है, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो क्रेज है पूरे वर्ल्ड में, हमारा इंडिया में क्यों नहीं है, समझे। मतलब जी हमारे इंडिया मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का नाम ही नहीं है। क्योंकि एक बार मैं एक आर्टिकल देख रहा था तो वहां पे था लाइक विच कंट्री हैज प्रोड्यूस बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड, मतलब किस कंट्री ने जी बेस्ट बॉक्सर प्रोड्यूस किए। तो उसमें हम तो ऑप्शन में भी नहीं थे, मतलब सोचो ना, थाईलैंड फिलीपींस जैसी कंट्रीज ऑप्शन में थे एटलीस्ट। बट हम तो वहाँ मतलब जो टॉप 10 होते हैं ना, मतलब कि इनमें से कोई एक अच्छा होगा, हम ऑप्शन में भी नहीं थे। फिर वहां पे भी मुझे लगा कि यार नहीं, मतलब
हमें एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए। जब मैं खेलता भी था तो मतलब मेरा झुकाव वैसे ही था, मतलब मैं स्टाइलिश खेलता था, तो मुझे काफी जी पसंद लगता था। मैं जब हम टीवी पे देखते तो टीवी पे जब अगर आप पिक्चरें भी देखे, जैसे अपने पिक्चर हो गया मैं देखा, तो प्रो टाइप की फाइटें होती थी। मतलब जी जी एक ग्लैमर होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, मतलब एक ग्लैमर होता है, चीयर लीडर्स होती जी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मीडिया होती है, और ऑडियंस काफी अच्छी होती है। मतलब वो एक अलग ही चीज हो जाता है। तो प्रो बॉक्सिंग और अमेचर का ये फर्क है कि आपको कैसा हो, ये दोनों बॉक्सिंग अपनी जगह पे तो हर कोई मतलब बेस्ट है, बट अमेच्योर होता है कि आप अमेच्योर से निकलने के बाद आप प्रो में जाते हो, कि आप डायरेक्टली प्रो नहीं खेलते थे ना, क्योंकि आपको पहले 3 राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी तो आप 12 राउंड पे जी जाओगे। तो जो जी प्रोफेशनल जी है वो एक अलग स्टेज है, उससे आगे का स्टेज होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। जी। जी जी अनुज जी, अभी आपने बताया अमेचर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बीच का अंतर। जी जी तो एक मुश्किल दौर ऐसा लगता है जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है उसके अंदर विपक्षी खिलाड़ी के साथ लड़ने के लिए, तो स्टेमिना किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं आप या कोई खिलाड़ी? हाँ, देखो स्टेमिना कैसा होता है कि पहले तो मतलब जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है बॉक्सिंग की वो तो हर कोई करता है, मेच्योर प्लेयर भी करता है, प्रोफेशनल भी करता है। बट जो जी प्रोफेशनल है उसको थकने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे 3 राउंड तक आपको स्टेमिना चाहिए, या आप 5 राउंड जी का मान के चलो कि मेरे को 3 राउंड खेलना है, बट यहाँ पे आप जी 15 राउंड का मान के चलो तो आप 12 राउंड खेलोगे। तो यहाँ जी आपको स्टेमिना ज्यादा चाहिए, तो वो यहाँ तो ट्रेनिंग ज्यादा करनी है। और यहाँ पे कैसा आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि आज मुझे ये करना है, कल वो करना है, और यहाँ पे आपको टाइम पे डाइट चाहिए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग तो पूरा गेम ही है कि आपको डाइट अच्छा चाहिए, आपके मतलब जो हेल्थ इश्यूज है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पंचेस है काफी इम्पैक्टफुल पड़ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरे ख्याल से 6-7 डेथ्स हो चुकी थी बच्चों की, मतलब ये खेलते टाइम, मतलब हीट होता है, बॉडी को मालूम नहीं पड़ता कौन सा पंच कितने पावर से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जी काफी मतलब फिट होना पड़ता है। तो उसके लिए आप मतलब 5 to 10 मीटर रनिंग करते, 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं बच्चे। फिर जी जैसे कोई 15 मिनट के राउंड मारते हैं, जैसे हम नॉर्मल जब खेलते हैं ना मेच्योर प्रैक्टिस के टाइम, तो हम 3 मिनट या 5 मिनट का एक राउंड बैग मारते हैं। बट जी जब आप प्रो जगह को मतलब 15 मिनट एक राउंड 15 मिनट का मारते हैं, एक बैग का राउंड 15 मिनट का, तो 15 × 3 मतलब 3 राउंड बैग मार दिया है, 4 राउंड बैग मार दिया। फिर उसके बाद स्कीपिंग होता है, स्कीपिंग रोप हम मतलब यूजुअली 3 मिनट करते हैं अमेचर बॉक्सर, बट प्रोफेशनल में गए तो आपको 15 मिनट का एक स्कीपिंग करना है, ताकि आपका वो स्टेमिना वो लेवल पे रहे। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि नहीं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग पूरा स्टेमिना पे है। समझो आपने शुरू के 4 राउंड आप लूज कर रहे हो, लेकिन आपके पास बाकी के 8 राउंड है, आप 4 राउंड मार खा के या मतलब टाइम निकाल के उसके बाद सामने को थका के आप मार सकते हो। मतलब ये अपनी अपनी जी स्ट्रेटेजी होती है, मतलब सबका खुद का एक मतलब प्लस पॉइंट होता है। जैसे मेरे भी प्लस पॉइंट है कुछ, तो मैं वो यूज करता हूँ। बाकी जी जिनके पास टेक्निक होती है वो अपनी टेक्निक, मतलब सब हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीजें बेस्ट डालने का सोचता है, वही है। जी जी अनुज कुमार जी, अभी अभी आपने बातों ही बातों में कहा कि जिस प्रकार से कई खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है रिंग के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलते हुए, तो क्या जब आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत की तो कहीं कुछ डर थोड़ा सा मन में लगा नहीं, या आपके परिवार वालों ने कभी आपको कुछ कहा नहीं कि इस तरह की बॉक्सिंग जो कि जीवन के लिए हानिकारक है उसे खेलने से कभी रोका नहीं क्या? देखो मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं 2009 में जब मैं बॉक्सिंग ज्वाइन कर रहा था ना, तब कैसा जी हुआ कि मैं बॉक्सिंग देखने गया, तब तक मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। मैं फर्स्ट डे का प्रैक्टिस देखा, उसके बाद सेकेंड या थर्ड डे आई गेस, मतलब जो मेरे मेट थे, टीममेट थे, उनकी फाइट थी। तभी तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं किया था, बस देखने गया था, देख के जी आया था, बोला कल से आऊंगा करके। तो फिर वो लोग की फाइट थी तो मैं वो लोग की फाइट देखने गया। जब फाइट देखने गया तो वहां पे देखा कि मतलब एक सामने वाला प्लेयर था, हमारी टीम का प्लेयर था, मेरी टीम का प्लेयर था। जो जी बंदा था उसको मतलब सामने वाला पुलिस वाला था, तो पुलिस वाले जी प्लेयर ने काफी अच्छा पंच मारा, मतलब उसने माथे में मारा, उसके नाक से ब्लीड हुआ, जगह पे बेहोश। तो जी और मैं जगह पे डर गया ना, मतलब एक हो गया यार, ये तो बहुत खतरनाक गेम है, ये खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मतलब जी ऐसा मेरे को डर बैठ गया कि यार खेलूंगा जी तो काफी इंजरी है, ये है वो है। और कैसा मिडिल क्लास वाले हैं, फिर इंजरी के लिए उतना पैसा तो चाहिए ना, हम नाक का सर्जरी कराए, पैर मतलब जो भी चीजें टूटी है वो सर्जरी कराओ। तो अब घर वाले तो उतना जी जी सपोर्टिव जी थे ही नहीं, मतलब घर वाले तो शुरू में कभी सपोर्ट नहीं किए कि आप बॉक्सिंग करो या कोई स्पोर्ट्स करो। उनका था पढ़ाई करो, मतलब जो नॉर्मली यूजुअली इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि आप पढ़ाई करो और कुछ बन जाओ। बट जी बोलते हैं ना कि आप किसी को ब्लेम मत करना, अपने दिल का सुनो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो।
मतलब आप अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे बिलीव करें, तो आपको पहले खुद पे बिलीव करना चाहिए। ये मतलब दूसरा कोई बोल दिया यार तू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। उसको प्रूव करो ना कि मैं कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता। वो तेरे लिए इम्पॉसिबल है बट मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी तो जब मैं वो फाइट देखा, तो मेरे अंदर एक डर डर तो बैठ गया था, मतलब कि हाँ यार जी अब तो ये है। फिर मेरे को एक यार मतलब एक अंदर आती है ना कि यार नहीं, अगर अभी तो छोड़ दिया तो लोगों को लगेगा कि तू डर गया। मतलब अब बाकी लोगों को बता के रखो ना मैं कल से आ रहा हूँ बॉक्सिंग के लिए। फिर मैं अगर छूट गया तो फिर यार वो तो हो जाएगी, ये डरपोक है। फिर मैं वो डर से बोला नहीं, एक दो फाइट खेलूंगा फिर छोड़ दूंगा, मैं ये सोचा था। फिर जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट किया, बोला नहीं भगवान दो तीन टूर्नामेंट जीत जाओ, मेडल जीत जाओ, छोड़ दूंगा। फिर मैं पहला पहला फाइट खेला, वो भी वहां पे भी वनडे टूर्नामेंट, वहां पे गोल्ड हो गया। फिर एक चैंपियनशिप खेला सावरकर की, वीर सावरकर की, वहां भी गोल्ड हो गया। तो मैं कंटिन्यू मतलब थोड़े टाइम तक मैं चैंपियन होते गया। तो मतलब मुझे तब फिर मुझे एक लग गया कि नहीं यार कर लेंगे अपन। फिर अब कैसा होता है ना कि जो डर होता है ना वो रिंग के जाने के पहले तक होता है। आप एक बार रिंग में गए तो यहाँ वहां तो मारना ही है यार, डर के क्या करना है, अगर डरोगे तो और मारेगा। तो डर को भगाना ये तरीका, आप डर को मारो, तो वहां जाओ और मारो। फिर अब मतलब मैं उसके बाद इतना ढीठ हो गया कि मतलब मैं मोस्टली ना ओपन गार्ड खेलने लगा, जो कि जी नहीं होना चाहिए लोगों से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। और जो बॉक्सिंग बेसिक्स होती है ना, उसमें गार्ड्स पहले सिखाते हैं कि आपको गार्ड्स रखना है, आपको अपोनेंट के पंच से बचना कैसे है। बट अब था मैंने अलग ही कुछ देखा था, तो फिर मैं गार्ड छोड़ के खेलता था। हालांकि बहुत बार मेरे कोचेस भी मुझे गुस्सा होते थे सर मेरे। तो लेकिन क्या, अब जो मन था मैं खेल जाता था कैसा भी करके। अरे कभी कभी जो लगता भी नहीं था कि मैं ये खेल जाऊंगा, वो मैं खेल जाता था, तो अच्छा खेल जाता था। और मतलब कब कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हाँ, जब मैं कंटिन्यू शुरुआत में जीता तो उसके टाइम एक मैच ऐसा आया जब मैं कंटिन्यू हारती भी है। मतलब समझो जी जी कंटिन्यू मैं 2 से 3 टूर्नामेंट हार गया। तो फिर बोलने वाले तो बोलते रहते, तो किसी ने मेरे को बोला क्या तू छोड़ दे, तेरे बस का बॉक्सिंग नहीं है। फिर मैं बोला नहीं यार अब फिर मेरा ये होता है कि मतलब मैं बोला छोड़ तो देता मैं, लेकिन अभी इसने बोला है तो इसको रॉन्ग प्रूव करूंगा फिर छोड़ूंगा। मतलब ये एक जी पता नहीं क्या है मेरा। तो फिर मैं वो भी किया, तो मैं बोला नहीं, मैं इसको मारता फिर छोड़ता हूँ। तो अच्छे टाइम आए बुरे टाइम है, मतलब वो तो हर स्पोर्ट्समैन का टाइम होता है कि जी आपका एक टाइम खराब हो जाता है। तो मतलब आप वो खराब टाइम को कैसे झेल जाते हो, वहां पे आप खुद को कैसे मतलब कॉन्फिडेंस में रखते हो कि आप ये कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं वहां से भी निकलते गया, उसके बाद फिर स्टेट चैंपियनशिप खेला। फिर मतलब मैं कंटिन्यू फिर 4-5 स्टेट चैंपियनशिप खेलते गया। हालांकि जो मैं फर्स्ट स्टेट खेला उसमें मेरा परफॉर्मेंस मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन काफी अच्छा था अननोइंगली, क्योंकि जो मेरा अपोनेंट था, मेरी फर्स्ट फाइट थी और मेरे को बॉक्सिंग ज्वाइन किया आई गेस 6-7 या 7-8 महीने हुए थे बस। और मेरी पहली फाइट वो नेशनल प्लेयर से थी। और बस ये था कि मेरे को डर नहीं लगता था किसी से, एक बार अंदर घुस गया तो खत्म। फिर या तो मैं, तो फिर मेरे को डर तो था नहीं कभी। बस जब शुरुआत अच्छा होता शुरू में मेरे को डर लगा था, उसके बाद जब मैं डर गया ना तो डर गया, फिर खत्म हो गया। जी उसके बाद तो मैं ओपन गार्ड खेलने लगा बिना गार्ड के, तो डर किस बात का। तो फिर वो बंदा था, तो कैसा हुआ कि अब मेरे को याद है वो फाइट आज भी, मतलब काफी वन ऑफ द मेमोरेबल फाइट है मेरी। तो जी मैं खेला खेला तो पहला मतलब फाइट के पहले मेरा एक दोस्त था, मतलब वो सीनियर था, उसने मेरे से पहले ज्वाइन किया था। मैं तो मेरे 4-5 साल वो सीनियर था, तो उसने मेरे को बताया भी कि अनुज यार तेरे को इससे फाइट है। और हालांकि वो भी मेरे बगल में बैठा है, लेकिन मैं थोड़ी जानता हूँ कौन है, या मैं तो नया प्लेयर हूँ काफी। तो मैं बोल दिया नहीं यार मारता, मैं कोई भी रहा मैं सबको मार रहा। वो बाजू में मेरे बैठा था हाँ बगल में। फिर मैं गया, रिंग में गया, तो फिर वही मारना स्टार्ट खेला। हालांकि मैं 2 राउंड तक बहुत अच्छा मारा उसको, बट थर्ड राउंड में उसने मेरे को रिफ्ट मार दिया, फाउल मार दिया। और जी कैसा बॉडी हीट होती है तो मालूम नहीं पड़ता आपको कौन सा मतलब पंच फाउल है क्या है। तो फिर मुझे समझा ही नहीं। और जो लास्ट राउंड था ना उसमें मैं समझो पंचेस चलाया ही नहीं, मतलब हाथ ही नहीं उठ रहा मेरा, मेरे को रिस्ट पे लगा हुआ है तो हाथ उठ ही नहीं रहा था मेरा। हालांकि मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को लगा है। तो मेरे कोच काफी गुस्सा हो गए कि जीती फाइट थी। और मैं अब तक मेरे को नहीं पता था कि वो नेशनल प्लेयर है या वही बहुत बड़ा प्लेयर है कि वही चैंपियन है करके, क्योंकि वो जी उसके जी पहले का नेशनल मेडलिस्ट था मेरे साथ 1 साल पहले का। तो मैं बोला कोई नहीं। फिर मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट से मेरी फाइट लॉस हो गई। अब 2 पॉइंट से लॉस हो तो मेरे को काफी दुख हुआ कि 2 पॉइंट, जी लेकिन जब मैं शाम में घर जाते टाइम बस में हाथ उठा रहा तो मैं हाथ नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने बोला सर मैं हाथ नहीं उठ रहा, फिर मैंने बोला यार तो फाउल है तो बताया कि नहीं।
हालांकि वो टाइम में मेरे को मालूम नहीं पड़ा ना कि फाउल है, या तो मेरे को मालूम पड़ा ही नहीं कि उसने फाउल पंच मारा है या मेरे को इंजरी है, क्योंकि वो टाइम बॉडी इतनी गर्म होती है ना, हमें बस यही दिखता है यार मारो गेम जीतो कैसे भी करके। तो वो एक जुनून होता है खेलते टाइम, हर प्लेयर का होता है वो। तो जी। फिर अगले दिन जब मैंने देखा ना, मतलब उस दिन तो मेरे कोच ने, सर ने मुझे बहुत सुनाया कि तू जी। जीते फाइट छोड़ा है, और मुझे भी लगा था कि मैं जीते फाइट छोड़ो। अब जब 2 राउंड मैंने वन साइड मारा है, लास्ट राउंड से मैंने हाथ नहीं चलाया, अगर मैं 1-2 पंच मार लेता तो शायद 2 पॉइंट तो फाइट गई थी मेरे। तो फिर हो गया गेम। और हालांकि जिससे मेरी फाइट थी वो लोग प्रोफेशनल, जैसे कैसा होता है कि हम एक सिविलियन होते हैं। अभी आपको बॉक्सिंग में बताता हूँ, जैसे बॉक्सिंग में जब मैं खेलता था तब जूनियर में भी एएसआई की टीम होती, एएसआई मतलब आर्मी की टीम होती थी, एक बीजी की टीम आती थी, मतलब आर्मी से 2 टीम आती थी, फिर एक क्रीड़ा प्रबोधिनी करके है जो ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है। मतलब 3 टीमें ऐसी होती थी जिनको दिन भर बॉक्सिंग करना है, और हमें कैसा, हमें 1-2 घंटे की बॉक्सिंग, फिर कॉलेज, फिर घर, हमें ये करना था। तो हमारी फाइट, जो मेरा पहला फाइट वही प्रोफेशनल से लग गया था। बट बोलते हैं ना जो होना है, तो फिर मैं फाइट खेला। जब अगले दिन उसकी फाइट थी तो मैं देखा सबको वो नॉक मार रहा है, मतलब गया एक पंच मारा था मेरा, खत्म। मैंने चलो अच्छा मैं पहले निपट गया इसको नहीं तो शायद मेरे को डर बैठ गया था। तो बाद में हालांकि उसके बाद मेरे कोच ने मुझे अप्रिशिएट किया काफी कि अनुज ये तेरा ही प्लेयर जिसको कल तू वन साइड मार रहा था, आज ये सबको नॉक मार रहा है। और वही बंदा वो वेट में चैंपियन, ये उसने फाइनल तक नॉक मारी है, वो बंदे ने फाइनल तक नॉक मारी थी। और वो बंदा अभी भी मेरे कांटेक्ट में है और अच्छा है। मतलब कैसा, जो फाइटर होते हैं हमारी दुश्मनी क्या होती है, बट एक जो राइवलरी होती है वो सारी बस रिंग में होती है, रिंग के बाहर तो हम जी। काफी अच्छे दोस्त होते हैं। तो फिर उसके बाद जब अमेच्योर खेला, ये अमेच्योर मेरा पहला स्टेट हुआ। उसके बाद फिर कॉलेजिएट के, मतलब कॉलेज गेम्स खेले मैंने, विल्सन कॉलेज के लिए इंटर कॉलेजिएट खेला, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का खेला। उसके बाद फिर 2015 में ऐसा टाइम आया कि बीच में कुछ टाइम के लिए हमारी जो फेडरेशन थी पहले की बॉक्सिंग की अमेच्योर की, वो बैन हो चुकी थी। फिर हमारा क्या था, बस प्रैक्टिस करो, और फिर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए होता ही नहीं था ना, कि नेशनल नहीं है, स्टेट नहीं है। तो फिर कुछ था ही नहीं मेरे पास खेलने के लिए। फिर लकीली एक बंदा मिला, मतलब एक मेरे मेरे से काफी सीनियर थे, बट उनको मेरा पंचिस और गेम काफी पसंद था, क्योंकि जब मैं था ना तो मैं ऐसा खेलता था कि बहुत कम लोग को मेरा गेम पसंद होता था। तो लेकिन उनको पसंद था। तो उन्होंने एक बंदा था मतलब एक प्रोफेशनल बॉक्सर, वो भी जस्ट टर्न हुआ था। तो उससे मेरे लिए बात किया कि ये बंदा अच्छा है काफी, आप देख लो। फिर उसने मेरे वीडियोज मंगाए, और फिर थोड़ा उसके सामने हम लोग ने थोड़ा ट्रायल किया। उसके बाद हम गए, तो पहला फाइट मैंने, मेरा पहले प्रोफेशनल इंटरनेशनल टूर हो गया थाईलैंड का। फिर मैं थाईलैंड खेला, फिर उसके बाद मैं थाईलैंड खेला, फिर चाइना खेला, फिर तंजानिया खेला, नेपाल खेला, नेपाल में मैं गोल्ड था। उसके बाद तंजानिया में विन है मेरा, चाइना का ड्रॉ था। फिर ऐसे यहाँ से मेरा अमेच्योर के बाद प्रोफेशनल में टर्न होते गया। और फिर प्रोफेशनल भी खेलते खेलते, मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि प्रोफेशनल के मैं ही, मतलब जैसे बताया ना कि मेरा एक अलग ही जिद है कि आप मतलब मेरे को पंच, मैं कैसा, अगर मेरे को लग गया तो फिर उसके बाद मैं और मतलब हावी होना होना चाहता हूँ, मतलब मैं फिर छोड़ना ही नहीं है मेरे को, वो हिसाब होता है। अब मैं यहाँ पे सक्सेस होते गया, तो अभी कैसा कि जब पहले लोगों को मतलब लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट अभी लोगों की मुझसे काफी एक्सपेक्टेशन है। कैसे कि पहले लोग मुझे जानते नहीं थे। अब जब मैं थाईलैंड गया तो मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं, हाँ, थाईलैंड में तो कोई जानता नहीं था। उसके बाद जब मैं चाइना गया तो चाइना जाते टाइम मुझे कोई नहीं जानता था। जब वहां से खेल के आया ना, उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, क्योंकि जो वो एक चाइना वाली फाइट थी वो, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फाइट थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फाइट, मतलब इवेंट के हिसाब से बोलते हैं ना। क्योंकि जो मैं इवेंट में खेला था वहां पे सब वर्ल्ड के बेस्ट लोग आए थे। वर्ल्ड का बेस्ट कटमैन है जो जेकब ड्यूरान सर, वो थे। फिर जिसके अंडर कार्ड में खेल रहा था वो खुद 3 बार ओलंपिक गोल्ड था, और अमेच्योर बॉक्सिंग 5 बार वर्ल्ड चैंपियन था, और ऑलरेडी प्रोफेशनल बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, तो अपना टाइटल डिफेंड कर रहा था। तो मैं उसके अपोजिट वाली टीम से खेल रहा था, मतलब एक साइड चाइना की टीम हो गई, एक साइड बाकी वर्ल्ड की टीम हो गई, जिसमें मैं इंडिया से था, बाकी थाईलैंड से थे, एक और इंडिया से बंदा था, फिर ऑस्ट्रेलिया से थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज के, सारे कंट्रीज से लोग आए हुए थे। तो मतलब वो एक माहौल होता है ना, वो एक काफी अलग फील हुआ मुझे। और वहां जाके फिर वहाँ, लेकिन वो जो फाइट थी, मतलब बोलते हैं ना कि जब आपको बेस्ट चाहिए होता है ना, तो भगवान आपसे मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत स्ट्रगल कराता है। तो एक टाइम, मतलब समझो मैंने वो फाइट के लिए बहुत, मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत मैंने अगर कभी की होगी ना, वो एक फाइट के लिए, मतलब जी। प्रैक्टिस में नहीं, वेट लॉस करने के लिए। क्योंकि वो फाइट मेरा
52 में मैं खेला था और मेरा वेट हो गया था उस टाइम पे आ गया 64, क्योंकि जुलाई का महीना था और हमारे यहाँ मुंबई बारिश बहुत होती है, तो बाहर रनिंग करने के लिए ग्राउंड नहीं था मेरे पास। और जो मेरा क्लब है वो हमारे एक कार पार्किंग का बेसमेंट है, तो रनिंग के लिए उतनी स्पेस भी नहीं थी कि मैं रनिंग करूँ और काफी ज्यादा ट्रेनिंग करूँ और वेट लॉस कराऊँ। बट फिर मेरे को 1 जुलाई को मालूम पड़ा कि मेरी फाइट है करके, तो मैं हाँ बोल दिया। फिर मेरे को सामने ने पूछा तेरा वेट कितना है, तो मैं सोचा यार अब फाइट मिल रहा है, तो मैं वेट बोल दिया, 60 बोल दिया उसको, जबकि मेरा था 62-63। तो उसने बोला 8 के लिए कम के लेगा, 8 केजी कम कर लेगा, मैं हाँ कर लूंगा। और टाइम, लेकिन मेरे को टाइम का अंदाजा नहीं था, तो टाइम उसने बताया, बाद में बताया कि यार 15 दिन ही टाइम है, क्योंकि उसके पहले मेरे को दिल्ली जाना था, दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी। तो फिर मैं बोला ओके। फिर मैं मतलब जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो वो टाइम एक्चुअली कहता था कि वो टाइम मैं जॉब भी करता था, तो जॉब करते करते मतलब जॉब करना फिर ट्रेनिंग करना, उसके बाद मैं जाना, मतलब उसके बाद मैं वेट लॉस करना था। तो वेट लॉस करने के लिए मतलब अभी हमारे पास अच्छा डाइट तो था नहीं कि हम अच्छा डाइट खाए, मतलब वेट लॉस भी करो तो उसके बाद वो रिकवरी के लिए डाइट अच्छा चाहिए होता है वेट लॉस करते टाइम। बट अभी कैसा हमारे पास था नहीं उतना मतलब सुविधा। तो फिर मैं क्या मतलब दिन भर प्रैक्टिस करता था, मतलब जितनी ज्यादा हो सके मैं भागता था, जितना स्वेट निकालता था, मतलब बॉडी से पूरा पानी वाटर वेट निकाल देता था मैं। और नींबू खा खा के, हालांकि नींबू के साइड इफेक्ट थे, बट मेरे को वो टाइम तो सिर्फ एक ही जुनून था ना, खेलना है, तो मैं वेट लॉस, मैं बस वेट लाना चाहता था। हालांकि जब मैं फ्लाइट में बैठा तब भी मेरा वेट 55 या 54 के आसपास था। फिर उसके बाद फ्लाइट में देखा, मतलब एकदम लाइफ जो वर्स्ट होती है ना, क्योंकि सब खा रहे हैं, मतलब सब आइसक्रीम खा रहे हैं, जो जाना है खा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाटर वेट भी कट करना था, तो मैं पानी भी नहीं पी पा रहा था। तो मतलब फिर मैं गया कैसे कैसे पहुंचा। फिर जब वहां पे पहुंचा तो फिर वहां पे वेट चेक किया। पहले जाते ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद एक मीडिया वर्कआउट होता है, मीडिया वर्कआउट हुआ। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे मेरा वेट होना है और मैं एक दिन पहले पहुंचा था, तो फिर उसी दिन मेरे को मीडिया वर्कआउट करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। उसके बाद फिर शाम में मेरे को वेट भी लाना था। तो फिर मैं जैसे पहुंचा पहले वेट चेक किया तो वेट मेरा 55 हो चुका था। मैं बोला यार वेट भी बढ़ गया। फिर रात में समझो हम सोए नहीं थे, मतलब मैं सोया भी नहीं था वेट लॉस के चक्कर में। तो फिर क्या प्रैक्टिस, क्या वहाँ पे 24 आवर्स जिम था, तो रात भर जिम में ट्रेनिंग किया। फिर थोड़ा 1-2 घंटे सोया मैं, फिर सुबह से उठा तो भी मेरा वेट 10 केजी अब था, 53.5 ऐसा कुछ था। फिर मैं बोला यार अभी यहाँ पे भी कम करना है। फिर मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि यार मैं खेल ही क्यों रही ऐसा हो गया था। फिर वेट कट करने, फिर मैं मॉर्निंग, मतलब कुछ खाया तो है नहीं मैंने, मतलब लास्ट 4-5 दिन से मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अब बॉडी में कुछ है ही नहीं तो मैं मेहनत क्या करूँ, और पसीना भी कहाँ से निकलेगा। फिर वहां पे मैं जाके स्टीम बाथ लिया, बाकी सोना बाथ था, बाकी और वर्कआउट किया। तो हालांकि दूसरे कंट्री के जो प्लेयर थे, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, एक मैनेजर था, उसने काफी सपोर्ट किया मुझे, मतलब वो आया मेरे लिए। और फिर जब मैं गया वहां पे वेट देने, फिर जाके मतलब वेट देने के पहले मैंने भगवान से प्रे किया था कि, मतलब मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैंने प्रे किया कि भगवान बस मेरा एक बार वेट आ जाए, मैं कभी ये वेट नहीं खेलूंगा मतलब सोचो ना, मेरा मतलब मैंने ये सोच लिया था कि कभी मेरे दुश्मन की भी लाइफ में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, मतलब इतना वर्ष चल रहा था वो चीज। फिर भगवान ने सुनी, वेट आ गया मेरा। जैसे वेट है उसके बाद मैं इतना पानी पिया हो ना, मतलब पूरा हफ्ते भर का पानी मैंने एक साथ पी लिया। फिर खाना खाया, अभी मैं मतलब 10-15 दिन से खाना नहीं खा रहा था कुछ, बिस्किट खा लिया, फिर पानी नहीं पीना, नींबू खा के। और जो लेमन खाने के बाद एक साइड इफेक्ट था उसका कि हड्डियां गलती है, बट वो मेरे को आइडिया था नहीं। तो उसके बाद जब फाइट, और इवेंट की पहली फाइट मेरी थी, ऐसा भी नहीं कि मैं इवेंट का सेकंड फाइट एक बार देख के कुछ समझे, इवेंट की फर्स्ट फाइट इतना बड़ा स्टेज में था, फर्स्ट टाइम था लाइफ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर कार्ड में खेल रहा था। और मेरे ख्याल था मैं इंडिया का फर्स्ट प्लेयर था जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर का खेल रहा था, उसके पहले कोई प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर कार्ड नहीं खेला था मेरे हिसाब से अभी तक तो उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मतलब जैसे आपको बताया मैं काफी वेट लॉस किया था, तो किसको लगा नहीं था कि बंदा वहां पे जाके 4 राउंड खेलेगा, वो फाइट 4 राउंड की थी। तो जब मैं जा रहा था तो थाईलैंड का जो प्रमोटर था, मैनेजर था, उसने मेरे मैनेजर को बोला कि लाइक ही विल गेट नॉकड आउट। और अभी तक ना भगवान ने मुझे इतना, मैं कभी नॉकआउट नहीं हुआ। तो मतलब मेरा मैनेजर मुझे बोलता है फिर, अनु देखा क्या बोल रहा है। मैं बोला भाई, उसको बोलना मैं 4 राउंड खड़े रहूंगा
और मार के आऊंगा। तो मैं भी चैलेंज तो कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं इंडिया का फ्लैग लेके गया ना, जो फ्लैग लेके वॉक किया, फिर जो चाइनीज क्राउड था उनके सामने वो जो प्राउडली फ्लैग होस्टिंग होता है ना, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि यार यहाँ से तो हारना नहीं है अभी, मतलब इंडिया की इज्जत का सवाल है, और भले तो कुछ भी हो, गिरना नहीं है किसी भी हालत में। फिर जी जी। मैं गया और काफी हो गया, मतलब वो फाइट और ड्रॉ करा दी उन्होंने। यूट्यूब पे फाइट आप देखो तो समझोगे कि मैं काफी अग्रेसिव था। वो बंदा तो खेला ही नहीं, उसने सिर्फ वो क्लिंच किया पूरे फाइट में। बट बोलते हैं कि गलती अपनी भी थी कि आपने नॉक नहीं किया उसको, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 19-20 रहेगा तो आपको जिता देंगे। तो जी जी। वो फाइट ड्रॉ हो गया। उसके बाद में आया, तो जो थाईलैंड में जिसने मुझे बोला था ना हिल गेट नॉकडाउन, उसका बच्चा नॉकआउट हो गया वहां पे चाइनीज से। फिर मैंने बोला सी लाइक व्हाट यू टोल्ड एंड व्हाट हैपेंड। तो फिर कुछ बोला नहीं मुझे। उसके बाद से मतलब वहां पे वर्ल्ड के सब लोग आए थे, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया मुझे, क्योंकि जिस हालत में मैं था उस हालत में 4 राउंड खेलना मतलब इम्पॉसिबल लगा था उन्हें। और मैं खेला भी, अग्रेसिव खेला, ठीक ठाक खेला, फाइट ड्रॉ ही मैं आ गया आराम से। और हालांकि जो बोलते हैं ना कि बॉडी गर्म होती है तो समझता नहीं, तो सही भी नहीं समझता, मुझे तो नहीं समझता कभी भी। इवन वो टाइम पे भी जब मैं फाइट खत्म हो गई, फाइट आया, उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं आपका फाइट के बाद, मतलब आपको कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर चेक किया, उसके बाद मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जैसे पता मैं पानी बहुत दिनों से नहीं पिया था। तो जी 4 राउंड में मतलब जो मैं खेला हुआ था, तो वो चक्कर, मतलब मेरे को सामने बॉटल रखी थी पानी की, मेरे को पानी का बॉटल दिखा नहीं। मैंने पूछा वो पानी चाहिए, तो बोलते था सामने पड़ी है, और मुझे दिखा नहीं था। तो फिर वही बोलते हैं ना कि जब आपको बेस्ट चाहिए होता है ना, तो आपको उस तरह से घिसना पड़ता है, जैसे कोयले को तराश के पत्थर बना, मतलब कोयले को तराश के हीरा बनाते वही वाला सीन है। फिर आपको उतना जी। मेहनत करना है। अगर आप गिव अप, अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता नहीं मुझसे वेट नहीं होगा, मैं नहीं खेला, तो शायद मुझे वो फाइट नहीं मिलती और शायद मैं आगे नहीं खेल पाता। जिस तरीके से मेरे को फेम मिला, जो नेम मिला, शायद वो नहीं जी मिलता। तो वहां से फिर मुझे एक अलग ही फेम मिल गया। और फिर जिसे जब वर्ल्ड के लोग आपको जानते हैं ना, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है आपसे। और हमारा तो वही है कि जब लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा खरा उतरना है। तो फिर वही, फिर मैं और मेहनत करते गया। फिर वहां से खेल के आया। फिर उसके बाद तंजानिया खेला। तो तंजानिया में नॉकआउट मारा, वहाँ का एक काफी फेमस प्लेयर था, उसका यंगर ब्रदर था जिसको मैंने नॉकआउट मारा वहाँ पे। तो वहां जीत के आने के बाद तो मुझे मतलब एकदम हाइप में काफी मीडिया मिली मुझे। जी 24 तास ने कवर किया, और न्यूज लोकमत 18 ने, मतलब ये टेलीविजन मीडिया की, उसके बाद प्रिंट मीडिया में तो काफी आ गया था, मतलब 7-8 पेपर्स ने कवर किए थे। फिर वहां से जो मुझे नेम मिला, मतलब उसके बाद अगर मैं कहीं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं भाई तेरी फाइट है, तो मतलब ऑल द बेस्ट बोलते हैं। फिर ये सब कि यार जीत के आना। तो पहले मुझसे लोग पूछते नहीं थे, अगर मैं हार के भी कोई मुझसे पूछेगा नहीं तो हारा जीता। बट अभी ऐसा टाइम आ गया, मैं हार के हूँ 10 लोग पूछेंगे, या मैं जाते टाइम भी 10 लोग पूछेंगे अनुज कहाँ जा रहा है, किससे फाइट है, क्या है, कौन सी फाइट है, कितने, मतलब कितने दिन वहां रहेगा। मतलब लोग, अभी लोगों का मतलब एक होता है ना, एक लगाव हो गया मुझसे। और बॉक्सिंग ने मुझे जो दिया है वो आज तक, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, मतलब इतना कुछ दिया बॉक्सिंग ने मुझे। काफी फेम दिया, नेम दिया, जो चाहिए था सब मिला। बट ऐसा है कि सब ऐसे इजीली नहीं मिल गया। मैंने काफी मेहनत किया। अगर आप देखो तो जब 2013 में मैं जॉब करता था, कॉलेज करता था, और फिर मैं बॉक्सिंग करता था। जैसे मेरा कॉलेज टाइम होता था, मैं साइंस था तो बीएससी था, तो मेरा कॉलेज टाइम 7:30 का लेक्चर होता था, चैनी रोड जाना होता था मुझे मानपुर से, जो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 1 आवर 15-20 मिनट लेता है। तो मुझे घर 6 बजे निकलना पड़ता था 7:30 के लेक्चर के लिए। और उसके बाद साइंस का लेक्चर खत्म हुआ, फिर प्रैक्टिकल होते थे जो 4 साढ़े 4 तक चलते थे। उसके बाद मैं टिफिन खाता था, फिर फटाक से ट्रेनिंग स्टार्ट करता था। फिर बॉक्सिंग 5:30 बजे तक करता था। उसके बाद फिर मैं स्मैश एंटरटेनमेंट में जाता था, प्राइवेट जहाँ पे मैं जॉब करता था, स्मैश में। फिर मैं स्मैश में जाके जॉब करता था, जो कि मेरा 6 बजे से रात के कभी 1 बजे, कभी 1:30, कभी 12:30 बज गया। बट ये था कि स्मैश में मुझे काफी सपोर्ट था, मतलब जो मेरे कलीग्स थे, आसिफ, आमिर, फिर जो मेरे मैनेजर थे डेलिस सर, रवि सर, जो उस टाइम के सीईओ थे, नवीन सर, ये लोग ने मुझे काफी सपोर्ट किया। मतलब ये लोग मुझे बोलते थे कि हाँ तू मतलब जा प्रैक्टिस कर, अपना मेहनत कर, और यहाँ पे अच्छे से दे। तो फिर मैं भी ऐसा था कि मतलब अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी उसको, मतलब उस चीजों पे खरा उतर सकूं। अगर उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा भी एक मतलब फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए करूँ।
तो मैं उनको बोलता भी था कि देखो मैं करेंगे एक दिन। तो अभी हो रहा है, अभी वो लोग भी काफी प्राउड है, और घर वाले भी और मैं भी हूँ। तो वो टाइम कैसा होता था कि सुबह कॉलेज, फिर मतलब उसके लिए मतलब प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिस, फिर जॉब, फिर घर पे आना वही 1:30 बजे रात को, फिर 4-5 घंटे, 3-4 घंटे की नींद, फिर सुबह 6:15 बजे, 6:30 बजे निकलना होता था कॉलेज के लिए। तो जी वो टाइम का जो रूटीन था वो तो मैंने फेस किया, वो तो मैंने कंटिन्यू 3 साल, मैं 2013 से 2016 तक मतलब जब स्मैश में था, तो मैंने वो चीजें देखी है। तो अगर आज के टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं आपको, मतलब मुझे भी बोलते हैं, अभी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर आई एम बिग फैन, फिर ये बोलते हैं कि सर मैं मतलब सपोर्ट नहीं है घर से। तो देखो घर सपोर्ट मुझे भी नहीं था, मुझे घर से कहीं जी सपोर्ट नहीं था, मुझे कहीं से भी एक पैसे का सपोर्ट नहीं था मुझे। मैं खुद जॉब करता था, और पढ़ाई भी करना पड़ता था घर वालों के लिए, और फिर प्रैक्टिस भी करता था। तो वो हिसाब से जी मुझे भी सपोर्ट नहीं था। मैंने खुद के लिए वो काम किया, मेहनत किया ना। उसके बाद में जी मतलब उसके बाद मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि यार देखो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये कर सकता हूँ। फिर इवन जी मेरे पापा अभी मतलब अभी मेरी फैमिली काफी सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी वो देखते हैं मीडिया है और देश का नाम, क्योंकि जो मेरे पापा है ना वो काफी देश के लिए मैं सोचते कि जब मैं एक बार मेरे को 12th में ना काफी कम परसेंटेज आ गया था, जी मतलब 10th में मुझे डिस्टिंक्शन था, पर 12th में मैं सेकेंड डिवीजन से पास हुआ था। तो पापा भड़क गए मेरे, बोले कि इससे अच्छा तो फेल हो गया रहता और अब फिर तो पढ़ाई करके अच्छा रहा था। और मतलब तब तक मैं बॉक्सिंग ज्वाइन कर चुका था, तो काफी बॉक्सिंग में था। तो फिर मेरी बहन थी, उसने पूछी तो आप चाहते हैं कि हम लोग क्या करें लाइफ में। फिर बोलते कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, देश की सेवा करे। मतलब वो जी तो यहाँ भी हो जाएगी, बॉक्सिंग में हम नाम करेंगे देश का। तो जी जब मैं चाइना में खेल मतलब चाइना के पहले तक मेरे को कभी सपोर्ट नहीं था, मैं जॉब करता था, सब कुछ करता था। बट जब मैं चाइना खेला, तो चाइना के बाद जो वो फ्लैग की एंट्री थी ना, वो मेरे पापा को जी काफी पसंद आई। तो पापा ने मतलब मुझे तो नहीं पता कभी, मेरा एक फ्रेंड था तो उन्होंने पूछा कि अंकल आप सपोर्ट नहीं करते अभी कैसे। तो पापा ने बोले कि मतलब अभी बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि यहाँ पे काफी आपको डाइट के लिए अच्छा पैसा चाहिए, प्रैक्टिस के लिए किट चाहिए, उसके बाद फिर आपको इंजरी होगी तो उसके लिए पैसा चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो काफी खतरनाक गेम है। बट ये है कि पापा बोले बोले कि जब मैंने इसको देखा 2017 में, जब चाइना में खेला, उतने लोगों के सामने फ्लैग होस्ट किया सबके सामने, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है। फिर वो लोग ने मतलब ये कर दिया एटलीस्ट कि हाँ सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट है वो तो देना स्टार्ट किया मुझे घर वालों ने, कि हाँ तुम करो। क्योंकि अभी ऐसा टाइम, अगर अभी अभी के टाइम पे तो कभी कभी मैं गुस्से में बोल देता हूँ कि फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ बॉक्सिंग। तो अभी घर नहीं बोलते, नहीं करो ये भी करो। मतलब बोलते हैं ना कि आपको सपोर्ट नहीं, तो यार आप खुद को मतलब प्रूव करो ना लोगों के सामने कि नहीं वो गलत है, आप सही हो, आप कर सकते हो, आप करके दिखाओ। तो घर वाले क्या, पूरी दुनिया आपके साथ होगी। और यही बात है, यही सच्चाई है, आज मेरे साथ है लोग। जी 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 बिल्कुल अनुज कुमार जी, जिस प्रकार से आपके जीवन के उन तमाम खूबसूरत पलों को, लम्हों को आपने अपने भावनाओं के माध्यम से सभी के सामने पेश किया, और जिस अंदाज में आपने पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर इस बॉक्सिंग के रिंग में अपना नाम कमाया है, मीडिया में जिस प्रकार से आपको कवरेज मिली, बॉक्सिंग में एक नाम मिला, भारतीय तिरंगा आपने लहराया, आप एक बहुत ही यदि हम कहें लोगों के दिलों के चहीते बन गए हैं। कई सारी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन उस बातों के पूर्व जिस प्रकार से आपने कहा कि मीडिया में आपको लाइमलाइट मिला, आप अब कहीं चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं लोगों के बीच, तो कैसा लगता है आपको? एक्चुअली कैसा है ना, देखो जब बचपन में देखता था लोग आते थे, मतलब मैं सच बोलूं तो मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं काफी फेमस बनूं, मतलब बचपन से मुझे यही ड्रीम था। मैं काफी जी जब मैं देखता था टीवी पे या कहीं भी लोगों को, तो मतलब एक इच्छा होती थी यार अपने को भी, मतलब ऐसा मतलब इतना हो जाए कि लोग जाने सब, और अच्छे के लिए जाने, बुरे के लिए नहीं, अच्छी चीजों के लिए लोग हमें जाने, मतलब नाम हो। जी तो उसके लिए फिर लकीली बॉक्सिंग ने मुझे दिया वो चीज। और आज जब मैं चीफ गेस्ट जाता हूँ, तो जी मतलब जो मेरे सर है, जैसे अभी मेरे स्कूल के जहाँ मैं विवेकानंद में था, तो वहाँ पे वशिष्ठ सर थे, अशोक वशिष्ठ सर। जी वो मेरे बाद जी प्रिंसिपल बने थे। तो जी वो सर मतलब काफी लगा, वो आज भी मतलब मैसेज करते हैं, तो जी काफी अप्रिशिएट करते हैं। इवन उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। तो जब आप जिस स्कूल में पढ़े हो और आप उसी स्कूल में जी जाओ और एज ए चीफ गेस्ट जाओ, तो काफी मतलब एक फीलिंग ही अलग होती है।
वो फीलिंग मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब आप मतलब कैसा होता है ना कि जब आप मतलब जैसे कॉलेज में अभी स्कूल टाइम पे तो मैं पढ़ाई में ठीक था, बट कॉलेज जी में कैसा होता था कि कॉलेज में जैसा आपको बताया कि मैं कॉलेज में जाते जाते जब बॉक्सिंग में पूरा घुस गया, तो पढ़ाई एक तो मतलब उतना दिमाग नहीं दिया मैंने, सच बोलूं तो। जी उसके बाद जी फिर कैसा है कि फिर जब वहाँ जैसे मैं आपको बताया कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को जॉब पढ़ाई, तो मैं कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेट ही जाता था क्लास में। जैसे 7:30 का लेक्चर जी है तो मैं 7:45 गया। तो जो प्रोफेसर होते थे, एक परवल सर हमारे, तो वो सर जी बोलते थे, मतलब कभी किसी होता ना था कि ये लड़का एकदम पीछे आएगा, पीछे बैठेगा, साइंस क्यों लिया इसने, मतलब बोलते थे। बट ये है कि आज वो सर काफी प्राउड है मेरे पे। मतलब अभी लोगों को दिखाते, मतलब उनके स्टूडेंट को क्लास में मेरे वीडियो दिखाते कि ये मेरा स्टूडेंट जी है। तो बोलते जी ना, मतलब वो जो फीलिंग है कि आज आपको आपके प्रोफेसर इतना प्यार देते हैं, वो फीलिंग मतलब बोल नहीं सकते, उतनी अच्छी फीलिंग है वो। जी 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 अनुज कुमार जी, अपने गुरुओं का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, यही हम ईश्वर हाँ से कामना हाँ। करते हैं। और उनके आशीर्वाद के दम पर, बलबूते पर हम आज अपनी कामयाबी की दास्तां लिख रहे हैं, और आप भी लिख जी रहे हैं एक नया इतिहास। भारतीय तिरंगा वही शान शौकत के साथ आप लहरा रहे हैं, बता रहे हैं बॉक्सिंग के रिंग में। कई सारी बातें हैं, अभी अभी बातों ही बातों में आपने बात की आपके कोच की, जो कि आपके मार्गदर्शक बने। अपने कोच के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो मेरे कोच है राजन जोधाडी सर, मतलब बोलते हैं ना कि अगर शायद वो नहीं होता मैं बॉक्सिंग कर ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट था नहीं करते हमें। जी अब कॉलेज तो नहीं, जब कॉलेज टाइम हो तब तक ही, मतलब तब तक ही पे करती है ना, बट छुट्टी में थोड़ी जी कॉलेज में पे कर रही है। बट सर ने हमें हर टाइम पे, चाहे कॉलेज का ऑफ सीजन हो ऑन सीजन हो, सर ने हमेशा हमारा ख्याल रखा, हमें ट्रेनिंग दिया। मतलब पूछते थे कोई प्रॉब्लम है, मतलब समझो किसी का पैसा नहीं होता था उसको पैसे भी देते थे। मतलब राजेश सर ने तो काफी सपोर्ट किया हम लोग को। अगर 10 साल से मैं बॉक्सिंग कर दो, अभी तो 11 साल हो गया, 2009 से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो जी सर ने तो हमेशा सपोर्ट किया। हालांकि शुरुआत में जो मेरा गेम है, क्योंकि सर कैसे जी ना हमारे कि सर काफी टेक्निकलिटी पे जाते हैं, और जी मैं एक अलग ही था। मतलब जब मैं अमेचर खेलता था तो उतनी अकल नहीं थी, बोल लीजिए, या मैं नया था या बच्चा था, तो मैं जी खुद का मनमानी पे ज्यादा रहता था। तो जी लेकिन राजन सर ने हमेशा हमें गाइड किया, मतलब आपको क्या करना चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए, एज अ स्पोर्ट्समैन कैसा रहना चाहिए, कैसा लोगों से बिहेव करना चाहिए। और जी उन्होंने कभी हमसे फीस ही नहीं लिया। मतलब उनको पता था कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं। तो इवन जी ऐसा होता है ना कि जैसे कोचेस जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार अभी चलो तो कोच मारेगा, मतलब आपको डंडा लेके पीछे करेगा तो आप प्रैक्टिस करो, नहीं। हमारे कोच ऐसे जरा भी नहीं था। हमारे कोच तो बोलते थे कि अगर तेरा प्रैक्टिस का मन नहीं है तो बैठ जाए घर पे रहे, जब मन हो तो आप आओ, दिल से प्रैक्टिस करो, फिर सर आपको साथ देंगे। अगर आपका मन ही नहीं है, सर लाख आपको छड़ी लेके मारा, आप कुछ नहीं करोगे। तो जी जी हमारे सर का मोटिव एकदम, मतलब मेरे कोच एकदम अलग, सबसे हटके थे। जो बॉक्सिंग है जी नॉर्मली आप देखते हो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे कोच ऐसे जरा भी नहीं थे। हाँ सर स्ट्रिक्ट होते रिंग में होते थे, अगर आप रिंग में अच्छा नहीं खेलो या कुछ गलत कर जाओ तो सर गुस्सा होते थे। क्योंकि अभी क्या, सबके अपने अपने वैल्यूज है, तो सर के अपने वैल्यूज थे। तो वो हिसाब जी से मतलब अगर आज मैं बॉक्सिंग में जो कुछ भी हूँ, राजन सर की वजह से हूँ, और उनकी वजह से मैं खेला जी इतना। और जो मैं कमा पाया, नाम कमा पाया, उन्होंने हमेशा मतलब टाइम टाइम पे गाइड किया, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ को लेके या बॉक्सिंग को लेके। मतलब एक पूरे गुरु थे हमारे वो। जी 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 और अभी भी बिल्कुल आज भी मैं उनके अंडर ही हूँ। जी 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 अनुज जी, आपके कोच जिन्होंने आपके लिए एक सही मार्ग आपको दिखाया, जिस मार्ग पर चलकर आप आज बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए मुश्किलों का दौर होता है। खेलों के लिए सामग्री उपलब्ध करना, बॉक्सिंग के खेल में जहां इंजरी हो जाती है, खेलों के हाँ सामान के लिए और आपकी यात्राओं के लिए एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए ऐसे कौन से स्पॉन्सर्स रहे हैं जिन्होंने आपके लिए प्रेरणादायी काम किए हैं? हाँ। अभी कैसा है कि जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया पे ले लो, हम इंडियन कैसा है कि जब कोई चीज हमारे पे आए तभी हम, जैसे अभी ओलंपिक आएगा तो आपको जी ओलंपिक गेम याद आएंगे। यहाँ पे तो कुश्ती भी है, यहाँ पे बॉक्सिंग भी है, बैडमिंटन भी है। उसके पहले जी आप
ओलंपिक 4 साल में एक बार होती है, वो 4 साल में आपको ये गेम याद नहीं होते, आपको सिर्फ एक गेम याद होता है, क्रिकेट। आप सारे गेम को जी सपोर्ट करो ना, क्योंकि सारे प्लेयर मेहनत कर रहे हैं यार। मतलब ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं या वो बैठे। क्रिकेट नो डाउट जी सपोर्ट करो, हमारा भी फेवरेट गेम है, हम भी सपोर्ट देखते हैं। बट ऐसा मत करो कि आप दूसरे गेम्स को भूल जाओ। अगर आज मैं इतने अचीवमेंट के बाद भी लोगों के पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाऊँ, बहुत हार्डली मिलते जी हैं। तो कैसा कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे प्लेयर को, बस ओलंपिक में मेडल नहीं है तो। मतलब एक पिक्चर में कोई डायलॉग था कि मतलब सपोर्ट कोई नहीं करता, बट आप अगर हार जाओ ओलंपिक में तो गाली सब देने के लिए सब आते हैं। और वही हमारे जी यहाँ की जी सच्चाई है कि 4 साल आप कहाँ हो, आप गुमनामे में जी रहे हो, आपको क्या जी चाहिए, क्या मतलब आप किस परिस्थिति में जी रहे हो, कोई नहीं पूछता। आप ओलंपिक ओलंपिक में गए या हार गए कहीं पे, 10 लोग आपको गाली देने के लिए आ जाएंगे। तो ये तो एक जी जी विडंबना है हमारे यहाँ की, जो लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए यार। क्योंकि जैसे आप अगर खुद को, जैसे ओलंपिक टैली होता है ना, मेडल टैली में, तो आप वहाँ पे खुद कंपेयर करते हो, चाइना यहाँ पे, अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 1 पे है, जापान यहाँ है। यार तो उनको जी देखो, वो दूसरे गेम को कितना सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में जी आप बताओ क्रिकेट को कितना सपोर्ट है, जी वहां पे तो सारे गेम को सपोर्ट करते हैं ना। अगर आप जी प्रोफेशनल बॉक्सर उठा के देखोगे, जैसे ना बॉक्सिंग का नाम ले लो, अगर बॉक्सिंग में आज के टाइम पे भी अगर आपसे बॉक्सर का नाम पूछा जाए ना, तो लोग मोस्टली सबको प्रोफेशनल बॉक्सर ही नाम याद आते हैं। रॉजर जूनियर हो गए या लोमान चेका हो गया, मतलब प्रोफेशनल। आपको अमेच्योर बॉक्सर तो पता नहीं, बट आपके इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सर कहाँ है? कौन मीडिया कवर कर रहे हैं और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल बॉक्सर इंडिया में? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा भी एक ड्रीम है, जैसे कि इंडिया का आज तक कोई भी बंदा अमेच्योर में या हमारे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सीनियर लेवल पे वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ है कभी कोई। तो जी इलाइट में ना तो हमारे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कोई वर्ल्ड चैंपियन हुआ है, और ना ही तो अमेच्योर में। तो मेरा वो ड्रीम है कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ। मतलब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी जिद्दी हूँ, जब लोग कहते हैं नहीं कर, तभी तभी तो ज्यादा हम कर दे। तो वही है। तो फिर अगर स्पॉन्सरशिप की आप बात करो, तो शुरुआत में तो नहीं होता था, बट जब 2017 के बाद से चाइना खेल के आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लोगों ने जानना स्टार्ट किया। फिर नेपाल खेला, एक अमेच्योर था, वहां पे मैं गोल्ड हुआ। फिर उसके बाद मेरे को एक चिराग गुप्ता जी थे, दीपक फरसान मार्ट है उनका शॉप, तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया। तो उनके बाद फिर एक IKBC बॉक्सिंग प्रमोशन है, वहां से सपोर्ट मिला मुझको मोरल, और फिर बीच में कुछ किट दिए थे उन्होंने। तो सपोर्ट मुझे यहाँ यहाँ से मिला। फिर हम, जैसे मैं तंजाना जीत के आया, क्योंकि उसके पहले कैसा मैं सिर्फ बॉक्सिंग करता था। बट कैसा होता है जी कि बॉक्सिंग में आपको बाकी बॉडी वेट वर्कआउट भी तो चाहिए, मतलब आपको, मतलब पावर के लिए शोल्डर करना चाहिए, बाकी जो जिम करने चाहिए, वो तो मैंने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बाहर से जिम जी लगा, पैसे नहीं थे ना बाहर जिम लगाने के लिए। तो फिर जी मुझे जो, मतलब जब उन्होंने टीवी पे देखा, तो टीवी पे जी मेरे इंटरव्यू के पीछे मेरा एक दोस्त था, और लकीली कैसा जो मेरा टीवी पे इंटरव्यू था वो काफी वायरल हुआ था। मतलब काफी जी लोगों तक पहुंचा था, जितना मैं जान, मतलब जब मैं कहीं, जैसे समझो मैं मेरे घर से काफी दूर, जैसे न्यूरीला पनवेल जी गया, वहां तक लोग बोलते थे आपको मैं टीवी पे देखा था। तो वो जो जी एक होता है ना, वो अलग था। बट हम्म, फिर वहां पे मुझे टीवी पे देख के, जो हमारे यहाँ के जिम ओनर है रतन तांबे सर, तांबे फिटनेस है उनका, फिर मैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू हमारे यहाँ आकर हमारे जिम में एटलीस्ट तो अपना, मतलब जो बॉडी वर्कआउट है वो सब कर लिया करो आप। तो फिर मैं जी वहां पे जाने लगा। तो मतलब एज अ जिम के लिए उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया, वहां से भी हेल्प मिली। और फिर चिराग गुप्ता जी ने सपोर्ट किया। अभी मेरा स्पॉन्सरशिप है, लिव स्पोर्ट्स कैफे है उनके साथ है। फिर प्रोडक्ट स्पॉन्सर के लिए कैप है, अवर मंकी इंडिया के है। फिर गुडविन स्पोर्ट्स है, उनका भी मतलब बात चल रहा है हमारा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अभी धीरे धीरे मेरे पास स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बट जी अभी जी भी चीजें उतनी क्लियर नहीं हुई। कैसा होता है कि अभी भी लोगों को लगता है कि यार मतलब अभी मैं, जैसे कोई मुझे कहीं दोस्त मिल गया या कोई भी पुराने लोग मिल गए, तो उनका ये होता है कि यार अनुज भूल मत जाना। तो बोला यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, मतलब कैसे भूलेगा कि कोई किसी को, किसी मतलब सबके साथ मैंने इतने पल बिताए हैं, और लोगों ने काफी हेल्प किया। और एक बेस्ट, जैसे दोस्तों ने काफी हेल्प किया, जैसे स्मैश के टाइम पे आमिर आसिफ थे। फिर अभी के टाइम पे एक मेरा स्कूल अपने स्वामी का एक लड़का है, राम सिंह चौहान। तो एक बार जब मेरी तंजानिया में फाइट थी, मेरे पैसे ही नहीं थे और फाइट फिक्स हो चुकी थी, जाना था मेरे को खेलने के लिए। तो फिर मैंने एफबी पे डाला था आई नीड स्पॉन्सरशिप। तो वो मेरे दोस्त ने को पूछा, मेरा क्लासमेट था वो, कहना कितने चाहिए। तो मैं उसको पता मतलब जो अमाउंट था, तो उसने बोला इतना तो नहीं, लेकिन मेरे को 10% मैं कर सकता हूँ। तो मतलब जी वो जी काफी अच्छा लगा कि यार चलो कुछ भी है, अपना क्लासमेट होकर मतलब मेरे इतना सोच रहा है।
और उसने किया वो टाइम पे हेल्प, वो टाइम पे किया उसने, अभी लास्ट फाइट में उसने मेरे को हेल्प किया। तो ऐसे लोग हैं। फिर मेरे एरिया के दोस्त है, सलमान है, बाकी लड़के हैं, तो काफी सपोर्ट मिला। इवन जब मैं जी अभी इस बार जब मैं जीत के आया, जो मतलब एक ड्रीम होता है, ड्रीम वेलकम बोलते हैं कि आप खेल के जी आओ जी तो आपका जो स्वागत होना चाहिए। कैसा होता है जी कि हमने तो सब देखा हुआ है, जैसे जब 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, जी तो क्या स्वागत होगा बस में। अब हमारा तो छोटा गेम है, मतलब गेम तो सबका बड़ा ही है, लेकिन अभी उतनी फेम नहीं है। तो जी मुझे एयरपोर्ट पे लेने पापा मम्मी आए थे, फिर जो हमारे एरिया के दोस्त लोग थे, शिवसेना के लोग थे, उन्होंने वो आए थे हमारे लिए। फिर जो हमारे यहाँ के शाखा प्रमुख थे डेरेंगे सर, मतलब काफी लोगों ने आए मुझे एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने मुझे वेलकम दिया। वो तो एक ड्रीम वेलकम हो गया मेरे लिए, मतलब बोलते हैं ना कि एक सपने जैसा होता है, वैसा था। और वो बेल्ट जीतना इंडिया के लिए, वो भी एक वेल ड्रीम है, क्योंकि सुपर फेदर वेट में इंडिया में कोई टाइटल जीता नहीं था इंटरनेशनल चैंपियन का, तो वो खिताब जी मैंने जीता। तो जी मतलब जो वो फीलिंग होती है उस टाइम की, जो फीलिंग थी, काफी जी अलग है। और जी आज मतलब लोगों के सपोर्ट की वजह से मतलब मुझे एक ये उत्साह रहता है कि यार अगर लोगों ने इतने मुझे इतना किया, अगर मैं और आगे करूँ तो लोग मुझे कितना सपोर्ट करेंगे, कितना प्यार देंगे। जी कि जो लोगों का जी प्यार है ना, वो मेरे लिए सब कुछ है। और लोग मुझे इतना जी सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ करना ही है। और ऑफकोर्स अपनी फैमिली के लिए, मेरे पापा मम्मी जिन्होंने मेरे लिए वो सपने देखे, मतलब सबके लिए अपने कुछ करना है। तो अगर इतना पहुंच गया तो सब करेंगे, वर्ल्ड में जी बेस्ट जी बनेंगे जी हम। जी 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 अनुज जी, समय हो चुका है अब आपसे विदा लेने का। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से अब आपसे अब समय के लिए विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्द ही आपसे एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए मंच पर, एक नए समय फिर एक बार मुलाकात होगी। मैं राजेश यादव ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप अपने तमाम सपनों को पूरा करें, और जो प्यार आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज के लोग, आपके स्कूल के लोग, आपके तमाम गुरुजन जो आपको दे रहे हैं, उन प्यार और आशीर्वाद के माध्यम से आप जीवन की इस अद्भुत यात्रा पर आगे की तरफ चलते चले जाएं, और पूरे विश्व में वही आन बान और शान के साथ भारतीय तिरंगा लहराएं, और वही जोश, वही जुनून बॉक्सिंग के रिंग में आप खेलते हुए एक नया आयाम कायम करें सभी के सामने। मैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से राजेश यादव अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।